बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैर अली ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, पूरा पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन जो है वो सैलाब की ज़द में है। सिंध, बलूचिस्तान, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब का बेशतर एरिया जो है वो इस वक्त सैलाब की ज़द में है और वहाँ पर मुतासरीन की एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त रिलीफ़ के मुंतज़िर हैं, जो मदद के मुंतज़िर हैं। और गुज़श्ता रोज़ चारों सूबों में पाक फ़ौज की तैनाती के हवाले से ख़बर आई थी जो हमने आपके साथ शेयर की थी। तो आज हमने देखा कि रिलीफ़ ऑपरेशन जो है वो पूरे ज़ोर शोर के साथ जारी है। पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो NGOs हैं, हमारी जो लोकल रफ़ाई इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, जिनमें JDC काम कर रहा है, खिदमत खल्क है, इसके अलावा ईदी फाउंडेशन है, छिपा भी काम कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ जो सूबों में काम करने वाली NGOs हैं वो अपने अपने तौर पर अपने अपने तहीं काम कर रही हैं। आज हमने देखा कि पाक फ़ौज ने कुमराट वैली से 22 अफराद को निकाला और हेलीकॉप्टर से जिस तरह से वो मनाजिर थे जो हम देख रहे थे कि जिस तरह से उन लोगों को निकाला गया, तो ये रिलीफ़ ऑपरेशन जो है ये बड़े ज़ोर शोर से इस वक्त शुरू हो चुका है और ये शायद सुकून की अलामत भी है उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त फंसे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ हमने वो दिल दहला देने वाले मनाजिर भी देखे जहाँ पर 5 भाई जो हैं वो इमदाद के मुंतज़िर रहे और घंटों इमदाद के मुंतज़िर रहे और इमदाद नहीं पहुँची, कोई रिलीफ़ नहीं पहुँचा। तो वो जो पानी की लहरें थीं, जो सैलाबी रेला था, उसकी नज़र हो गए। तो ये जो सारे मामलात हैं, इसमें जो एक चीज़ जो लम्हा फ़िक्रिया है वो हमारे सियासतदानों का रवैया है। सियासतदान किस तरह से इस सारे मामले को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि हम कवरेज करते हैं सारा दिन, मुख्तलिफ़ एंगल से इन सारी स्टोरीज़ को देखते हैं। तो हमने देखा कि वज़ीर आज़म जो हैं वो भी दौरे कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जा रहे हैं हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, और जो इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ पार्टी के जो MNAs हैं, MPAs हैं, वो भी मुख्तलिफ़ हलकों में जा रहे हैं। तो यकीनन जो इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं उन्हें अपने अपने हलकों में जाना चाहिए, अपने लोगों से पूछना चाहिए, उनकी दादरसी करनी चाहिए। लेकिन एक इसका दूसरा इम्पैक्ट भी है, वो ये है कि क्या इन लोगों के जाने से उन लोगों को जो सैलाब से मुतासरा हैं, जो इमदाद के मुंतज़िर हैं, जो इस वक्त ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, उनको रिलीफ़ मिल रहा है? वहाँ की जो इंतज़ामिया है, जो लोकल इंतज़ामिया है, चाहे सिंध में कोई जा रहा है, चाहे पंजाब में कोई जा रहा है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में कोई सियासी रहनुमा जा रहा है, तो क्या वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो जो असल काम है उससे उनकी तवज्जो तो नहीं हट रही? लेकिन हमने ये देखा है कहते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा कि वहाँ पर जो है वो जो सारी जो लोकल इंतज़ामिया है वो जो काम करने के लिए उनकी ड्यूटीज़ हैं, और इस वक्त जो अव्वलीन तरजीह है, प्रायोरिटीज़ की बात हम कर रहे हैं, जो अव्वलीन तरजीह है वो होनी चाहिए सैलाब मुतासरीन तक उनकी ज़रूरत की अशिया पहुँचाना, उनको जो लोग सैलाब में फंस गए हैं, पानी में फंस गए हैं और मलबों में फंसे हुए हैं, उनको निकालना और उन तक जो है वो जो रिलीफ़ गुड्स हैं वो पहुंचाना। तो इस सारी सिचुएशन में जो इंतज़ामिया है, हमने जो सीन देखा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि वो अफसरान जो अपनी छतरी तक पकड़ने के मजाज नहीं हैं, वो जब जाते हैं दौरों के लिए और विज़िट्स के लिए, तो उनके साथ छतरी पकड़ने के लिए एक बंदा होता है, उसके साथ जो है वो 10 लोग ऐसे होते हैं जो उनको बता रहे होते हैं कि यहाँ अब तक क्या हुआ, और वो उनकी तैयारी करा रहे होते हैं कि जब वज़ीर आज़म या कोई वज़ीर या कोई मुशीर या कोई बड़ा लीडर वहाँ आएगा तो वो 2-2 घंटे की उनको ब्रीफिंग देंगे। तो खुदा का खौफ करें, ब्रीफिंग्स के लिए उम्र पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर असल जो मुद्दा है उससे उनकी तवज्जो हट रही है। असल मुद्दा इस वक्त जो है वो ये है कि आप जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको इमदाद पहुंचाने के बजाय आप जो हेलीकॉप्टर्स के ऊपर दौरे करते हैं और फिर किसी एक मकाम पर उतर कर वहाँ पर 2-2 घंटे की ब्रीफिंग्स लेते हैं और तमाम जो मशीनरी है उसको हिला जुला के वहाँ पर एक जगह पर जमा कर लेते हैं, तो जो असल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के बजाय आप कहीं प्रॉब्लम में इजाफे की वजह तो नहीं बन रहे हैं। फिर उसके साथ साथ हमने एक और रवैया ये भी देखा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे किए जा रहे हैं, और ये जलसे आज नहीं अनाउंस किए गए, ये शेड्यूल पहले से अनाउंस था। जैसे कि खान साहब ने कहा कि कोई सैलाब की फ़ोरकास्ट आज आ गई, ये तो पहले से अनाउंस थी।
لیکن دیکھیں پتھر پہ لکیر تو کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھا کہ سیلاب کی فورکاسٹ کم تھی لیکن سیلاب زیادہ آ گیا, بارشیں زیادہ ہوئیں, کلاؤڈ برسٹ ہوئے اور زیادہ نقصان ہو گیا, اور اس وقت نظر آ رہا ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ تباہی کے دانے پہ پہنچا ہوا ہے, تو ایسی صورت میں آپ جلسے ملتوی کرنا چاہتے ہیں ملتوی کریں. اگر آپ جلسے کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے, لیکن بحیثیت مجموعی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر صورتحال کیا ہے, اس صورتحال میں کیا آپ کو جلسے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. لیکن ہمیں جو لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے ایک جلسے کے اوپر کروڑوں روپے خرچ آتے ہیں. ایک جلسہ جو کسی دوسری جگہ پر ہوتا ہے وہاں پر لوگ جمع کیے جاتے ہیں, اسٹیج لگتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا انتظامات ہوتے ہیں, لائٹنگ ہوتی ہے, ایکشن ہوتی ہے, پھر اس کی کوریج کے لیے 100 انتظامات ہوتے ہیں. تو اس وقت اگر خان صاحب یہ سمجھ لیں اس ساری صورتحال کو, اور ان کی پارٹی کے لوگ سمجھ لیں جو شاید اصل صورتحال ان کو نہیں بتا رہے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب جو اپنی توانائیاں اس وقت جلسے کر کے عوام کا دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اگر ریلیف کے کاموں میں لگ جائیں گے اور وہ فنڈز جمع کرنے کے کاموں میں لگ جائیں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس عوام کا دل جیت سکیں گے, اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں گھر کر سکیں گے. اس کے علاوہ ایک اہم بات جس کو میں جو میرے دل پہ لگی اور میں نے چاہا کہ میں اس کے اوپر ضرور بات کروں گی, گو کہ میں کبھی کسی کا نام لے کر کوشش کرتی ہوں کہ سیاسی جو تنازعات ہیں اور سیاسی جو اختلافات ہیں اور خواہ مخواہ کی جو چیزیں ہیں ان میں نہ الجھوں. لیکن آج میں نے جب عمران خان صاحب کے جلسے کے دوران کنول شوذب صاحبہ کی تقریر سنی تو یقین کریں بہت افسوس ہوا, بہت دل دکھا کہ سب سے پہلے تو ہم پاکستانی ہیں, پھر اس کے بعد ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اور ہماری کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی ہے. تو یہ بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا وہ سچ کہتے ہیں شاید, کیونکہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور سنا ہے کانوں سے کہ کنول شوذب صاحبہ جو ہیں وہ ایک سیاسی مخالفت میں آپ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں, آپ اپنے ملک کی جو مفاد ہے اس کو داؤ پر لگا دیں. آپ نے آج کہا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے جو آپ نے کہا ان کو سرکاری غلام کہا یا جو بھی, وہ شاید وہ آپ کو خود ہی جواب دے لیں گی, میں ان کی ترجمان نہیں ہوں. لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ ایسے وقت میں فنڈز نہ دے, کوئی بھی فنڈز نہ دے پاکستان کو اور وزیر اعظم فنڈز میں پیسے نہ جمع کرائے جائیں, آپ کہاں کی پالیٹکس کر رہی ہیں, کیا پالیٹکس کر رہی ہیں؟ ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں, اس حد تک آگے جا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی سالمیت کو بھی ایک طرف رکھ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ پورا پاکستان ڈوب رہا ہے, اس وقت ہمیں جہاں سے جس کیپیسٹی میں جس مد میں ہمیں ہیلپ ملے وہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ کنول شوذب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم کے فنڈ میں پیسے نہ دیں, تو بھئی کہاں دیں, آپ کے فنڈ میں دیں, آپ کوئی فنڈ کھول لیں, آپ کے فنڈ میں دے دیتے ہیں لوگ پیسے, لیکن پاکستان کے لیے سوچیں, پاکستان کے لیے کام کریں. اور عمران خان صاحب آپ جلسے کر رہے ہیں, آپ ضرور کریں, لیکن آپ نے ایک بار پھر صحافیوں کو للکارا, آپ نے کہا کہ لفافوں ضمیر فروش صحافیوں. تو بھائی کون سے ضمیر فروش صحافی ہیں, کس نے آپ سے پیسے لیے ہیں, آپ بتا دیں, ان کے ثبوت پیش کر دیں. اور اگر ایسی بات نہیں ہے, اگر آپ نے ان میں لفافے تقسیم نہیں کیے تو پھر آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اتنے بڑے لیڈر کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا, لیکن بہر طور آپ کرتے ہیں. اور جو وہ صحافی جو کہ جینوئنلی صحافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا دل بھی دکھاتے ہیں, تو انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ وہ سیاست نہیں کر رہے بلکہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. حقیقی آزادی کی جنگ ضرور لڑیے خان صاحب, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے پورے ملک میں وہ یہی ہے کہ سیلاب ہے, ہر طرف پانی ہی پانی ہے, اور اس سیلاب میں وہ املاک بھی بہہ رہی ہیں جو پاکستان کا اثاثہ ہیں, وہ پل بھی بہہ گئے ہیں, وہ بریجز جو ہیں وہ جو اکا دکا رہ گئے ہیں وہ اتنے خستہ حال ہیں کہ وہ کسی وقت بھی بہہ سکتے ہیں. جو چھوٹے ڈیمز تھے وہ بھی بہہ گئے ہیں, اور
बड़ी बड़ी इमारतें हमने लम्हों में ज़मीं बोस होती हुई अपनी आंखों से देखी हैं, उनकी फुटेजेस देखी हैं, आपने भी यकीनन देखी होंगी। जो डेथ टोल है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, कल 1000 था, आज 1200 आ रहा है। जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और जो सूबों की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो आदाद शुमार हैं जो सरकारी हैं। अभी तो सरकार के पास पूरे आदाद शुमार पहुँच नहीं पा रहे, पूरा कम्युनिकेशन का निज़ाम दरहम बरहम है, फसलें तबाह हो गई हैं, फूड चेन्स ख़त्म हो गई हैं। उसके अलावा कपास, गंदम और चावल की फसल तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। बलूचिस्तान में जो बागात थे, जिसमें अंगूर का बाग है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बागात हैं जो कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं। तो पता नहीं हम अभी तक किस जहन में हैं, किस सोच में हैं, किस जन्नत में रह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हम सियासत कर रहे हैं। आप सियासत कर रहे हैं, लेकिन सियासत तो तब करेंगे ना कि जब वोट देने वाले लोग बचेंगे। आप कब तक कैसे सियासत कर सकते हैं? आवाम ही नहीं होगी तो उनके वोट किधर से होंगे? तो खुदारा इस वक्त होश के नाखुन लें और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इस वक्त उन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सर्व कीजिए। जिस कैपेसिटी में हेल्प कर सकते हैं कीजिए। किसी को कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत से किसी को कह सकते हैं, अपनी दोस्ती का वास्ता दे सकते हैं, अपनी ताल्लुक़ का वास्ता दे सकते हैं बैरूनी दुनिया में बैठे हुए लोगों को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। तो खुदारा इस वक्त जो है उन तमाम इन्फ्लुएंसेस को इस्तेमाल कीजिए, ताकि क्योंकि अभी सफ़र बहुत लंबा है। अभी तो रिलीफ़ का काम चल रहा है, इसके बाद हमने अभी बहाली की तरफ जाना है। अभी तो बहुत लंबा सफ़र है। तो आप सब से गुजारिश यही है कि अपने अपने तौर पर जितना जितना हिस्सा डाल सकते हैं इसमें, जिस कैपेसिटी में इसमें एफ़र्ट पुट कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। मज़ीद अपडेट भी आपको करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। और नैयर अली ऑफ़िशियल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।